श्री वृंदावन धाम से सभी प्रभु प्रेमियों को, सभी श्री राम भक्तों को जय श्री सीताराम, जय जय श्री राम। आज का यह जो पावन दिन है, अभूतपूर्व, ऐसे लगता है कि सदियों की नहीं, युगों की प्रतीक्षा साकार हुई है। बड़ा हर्ष, बड़ा आह्लाद, बड़ा उत्साह आज संपूर्ण भारतवर्ष में ही नहीं, संपूर्ण विश्व के उन प्रभु प्रेमियों के जीवन में भी प्रकट हो रहा है जो कब से अपने प्रभु को, प्रभु श्री राम को अयोध्या में प्रतिष्ठित होते हुए देखना चाहते थे। कोरोना जैसी महामारी से उपजी हुई एक लंबे समय की बहुत बड़ी जो उदासीनता है, ऐसी इस उदासीनता की अवस्था में, उदासीनता से इस कुहासे में जैसे आज सूर्य का प्रकाश हमारे जीवन में प्रकट हो गया है। ये कोई साधारण घटना नहीं है। इस श्री राम मंदिर को बनने वाले और मंदिरों की तरह हम नहीं देख सकते। अयोध्या में श्री राम मंदिर, भगवान श्री राम की स्थापना वास्तव में ये भारतवर्ष की पहचान है। और आज आनंद इसलिए अधिक हो रहा है कि ऐसे लग रहा है कि जैसे आज हमें अपनी खोई हुई पहचान मिल गई। प्रश्न यहाँ पर किसी जाति विशेष का नहीं है, किसी धर्म विशेष का नहीं है, किसी संप्रदाय का नहीं है, अन्यान्य धर्म को मानने वालों का भी नहीं है। भगवान श्री राम जैसा क्योंकि हम सभी तो श्री राम को भगवान के रूप में ही जानते हैं, मानते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं। किंतु यदि कोई उन्हें महापुरुष भी मानता है तो उसकी स्वतंत्रता है और उसकी अपनी इच्छा है। महापुरुष के रूप में भी भगवान श्री राम अप्रतिम है। महर्षि वाल्मीकि कुछ लिखना चाहते थे, लेकिन किसके बारे में लिखें सोच नहीं पा रहे थे। और ऐसे में ब्रह्मर्षि नारद का जब मिलना हुआ महर्षि वाल्मीकि से, तो महर्षि वाल्मीकि ने पूछा ब्रह्मर्षि नारद को कि नारद जी, कुछ मैं लिखना चाहता हूं, कोई ऐसा महान चरित्र हो जैसा युगों युगों में कभी कोई होता हो, ऐसा कोई चरित्र हो तो आप हमें बताइए। कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान पश्य वीर्यवान, ऐसा कोई हो जिसमें सभी गुण निवास करते हो, जो धीर हो, गंभीर हो, दया और करुणा से भरा हो, पराक्रमी हो। महर्षि वाल्मीकि तो जैसे सारे सद्गुण गिनाते चले गए, और तब ऐसे में ब्रह्मर्षि नारद
के सामने भगवान श्री राम का स्वरूप स्पष्ट होता चला गया और उन्होंने ब्रह्मर्षि नारद ने महर्षि वाल्मीकि को कहा कि जितने गुण आप खोजते हो, यदि इन सभी गुणों को समेटे हुए कोई एक व्यक्तित्व है तो दशरथ नंदन श्री राम है। इस प्रकार भगवान श्री राम का वह दिव्य चरित्र हमारे समक्ष आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान श्री राम ने प्रतिष्ठित हुए राम राज राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। बयरुन सन काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबोध न लक्षण हीना। बड़ी अद्भुत बात यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं। भगवान श्री राम जब प्रतिष्ठित होते अयोध्या के सिंहासन पर, तो हर्षित भये गए सब शोक। शोक का कारण रहा होगा, दुख का कारण रहा होगा, लेकिन फिर भी कोई दुखी नहीं है। भगवान श्री राम का राजतंत्र बड़ा अद्भुत है। किसी में कोई वैर नहीं है, किसी में ईर्ष्या नहीं, किसी में द्वेष नहीं। वैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। और आज इसी भाव की हमारे देश को जरूरत है। हो सकता है कि आज का यह दिन कुछ लोगों को दुखी भी कर रहा होगा। कारण जो भी हो, लेकिन क्या सचमुच ऐसा राज्य हमको नहीं चाहिए कि नहीं दरिद्र को दुखी न देना, जहां कोई दरिद्र ना हो, जहां कोई दुखी ना हो। दैहिक दैविक भौतिक ताप से हम मुक्त हो, किसी में बैर भाव ना हो, विद्वेष ना हो, ईर्ष्या द्वेष ना हो, सारी विषमताएं जहां मिट जाएं। ऐसे राज्य की, ऐसी शासन व्यवस्था की किसी जरूरत नहीं है। भगवान श्री राम को किसी एक विशेष जाति और धर्म के एक संकुचित दायरे में बांधने की हमें जरूरत नहीं है। भगवान श्री राम के व्यक्तित्व ने, भगवान श्री राम के कृतित्व ने, जब भगवान श्री राम थे त्रेता युग में, तभी नहीं, अभी तो आज हम कलयुग में जी रहे हैं। त्रेता के बाद द्वापर भी बीत गया है, कलयुग आ गया है, लेकिन आज का जीवन भी भगवान श्री राम के चरित्र से प्रभावित है। और हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ये चरित्र बातों बातों में रह गया, आचरण में भी लोग जी रहे हैं। अभी भी गांव के जो पुराने लोग हैं, विशेष रूप से उत्तर भारत में, अभी भी बातचीत में कोई बात होती है तो चौपाई के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। सिर्फ इतना ही यदि हम सोच कर देखें, क्या दुनिया के किसी कोने में जहां भी सनातन धर्मावलंबी या हिंदू निवास करते हैं, जब अर्थी जाती है तो राम नाम सत्य ही बोलते हैं।
तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि भगवान श्री राम के उस व्यक्तित्व ने, कृतित्व ने कितना हमको प्रभावित किया है कि जीवन में जाने की वेला में भी हम उसी राम के नाम को ही सत्य मानते हैं। तो ऐसा जो जीवन का सत्य है, आज अयोध्या में भगवान श्री राम एक पाषाण विग्रह के रूप में नहीं, एक पत्थर की मूर्ति के रूप में नहीं, आज वह जीवंत सत्य के रूप में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। हर व्यक्ति जीवन में, कोई भी किसी से पूछो भाई आपका रोल मॉडल कौन है, तो हर व्यक्ति का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। लेकिन यदि संपूर्ण मानवता का, वो चाहे कोई भी देश हो और देश की चाहे कोई भी व्यवस्था हो और देश का चाहे कोई भी संविधान हो, यदि हम अपनी संकीर्ण मान्यताओं से भगवान श्री राम को मुक्त कर दें, तो कदाचित भगवान श्री राम से बड़ा आदर्श युग पुरुष, युगावतार, ब्रह्मांड नायक के रूप में शायद एक भी नाम लेना हमारे लिए मुश्किल होगा। इसलिए हम सभी संकीर्ण दायरे से निकलकर, और आज जब संपूर्ण देश, भारतवर्ष ही नहीं, विश्व के कोने कोने में जहाँ भी भगवान श्री राम के प्रेमी रह रहे हैं, आज सभी हर्षोल्लास में, आनंद में मग्न हैं। दिवाली मना रहे हैं। भगवान श्री राम जो स्वयं ही प्रकाश है, हर व्यक्ति को प्रकाश की जरूरत है। हर व्यक्ति को दिशा चाहिए, और ऐसी दिशा देने वाला हमारे जीवन के हर आचरण में अनिश्चित कण कण में रम कर हमारे जीवन को आदर्श बनाने वाला एकमात्र यदि कोई है तो भगवान श्री राम का व्यक्तित्व है। और इसीलिए भारतवर्ष ने राम राज्य की परिकल्पना की है। होगा क्या वो छोड़िए, पहले कोई आदर्श हमारे सामने तो हो, पहले कोई डायरेक्शन हमारे सामने तो हो, और आज वही आदर्श अयोध्या की धरती पर स्थापित हो गया है। शताब्दियों की प्रतीक्षा हुई। ये साधारण घटना नहीं है। कितनी आह, कितनी कराह, कितनी चीत्कार, कितना लहू बह गया है इसके पीछे। लेकिन आज वो दिन साकार हो रहा है जब सबका त्याग, सबकी तपस्या साकार होकर अयोध्या में विराज रही है प्रभु श्री राम के रूप में। और विशेष रूप से बहुत लोग, इसमें हम गिन नहीं सकते कितने लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। इस नींव के पत्थर के रूप में कितने लोग दब गए हैं। सामने कुछ लोग दिखाई देते हैं और तब हम पूरे अंतःकरण से ऐसे उन सभी लोगों को हम श्रद्धांजलि देना चाहेंगे जो इस राम मंदिर के पीछे अपना घर, परिवार, माया, मोह, ममता से मुक्त होकर और अपना संपूर्ण जीवन भगवान श्री राम के लिए लगा। विशेष रूप से हम उन अपने कथाकारों के प्रति भी
बहुत बहुत कृतज्ञ होना चाहेंगे। कई बार कुछ काम ऐसे हो रहे होते जो हमको दिखाई नहीं देते। क्या विशेषता इन कथाकारों? भले ही आंदोलन कुछ समय के लिए बड़ी तीव्र गति से चला, फिर शांत सा हो गया हो, किंतु फिर भी इन कथाकारों ने जाकर गांव-गांव कथा कर, क्या बड़े शहर, क्या छोटे शहर, क्या देश और विदेश, क्या पढ़े लिखे और क्या गैर पढ़े लिखे, सबके बीच में जाकर और कथाओं के माध्यम से भगवान श्री राम के उस व्यक्तित्व को साकार रखा हुआ है। बड़े ध्यान से हमको देखने की जरूरत होगी कि भगवान श्री राम के उस व्यक्तित्व को, कृतित्व को हमने पढ़ा नहीं है, हमने जिया भी है। ये भूतकाल की बात नहीं, वर्तमान की बात कर रहे हैं। जिया भी है, जी रहे भी हैं। और आज इस स्थापना के बाद कदाचित इस भारत देश के माध्यम से संपूर्ण विश्व के लिए एक नया प्रकाश मिलेगा। भगवान श्री राम का वह अद्भुत व्यक्तित्व जो न भूतो न भविष्य थी। रामो विग्रहवान धर्म। भगवान श्री राम धर्म की बात नहीं करते, धर्म का उपदेश नहीं करते। भगवान श्री राम स्वयं साक्षात धर्म ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो बड़ी अद्भुत बात लिखी। उन्होंने कहा कि चारों चरण धर्म जग माही। उसे प्राय देखा जाए तो हमारा जो ग्रंथ कहता है कि धर्म के 4 चरण सतयुग में थे, त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कलयुग में 1। तो हो सकता है कि त्रेता युग में धर्म के 3 चरण रहे हों और राजाओं के समय में महाराज दिलीप है, महाराज अजय है, महाराज खट्वांग है, बहुत सारे राजा हुए। लेकिन भगवान श्री राम का जब समय आया तो भगवान श्री राम के समय में धर्म पुनः अपने 4 चरणों से प्रतिष्ठित हुआ है। विशेष रूप से जब भी कोई बात आती है तो हमारे प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ध्यान आता है। जिन्होंने आज पूजन करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी को देखा होगा, तो उनका त्याग, उनका जो तप है, उनका जो संकल्प है, आज संपूर्ण भारत देश का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने जो पूजन किया, भगवान श्री राम के इस मंदिर का शिलान्यास किया, और ऐसे लग रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की पूरी कोशिश है कि देश किस प्रकार से राम राज्य के रूप में जिए। जहां आर्थिक प्रगति तो हो ही, लेकिन जहां विषमता भी दूर, एक दूसरे के प्रति जो वैर भाव है वह भी दूर हो। तो ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, क्योंकि जब तक ये तालमेल नहीं बैठता है ऐसे बड़े सत्कार नहीं हो सकते। जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद की बात है। जो हमारे बीच में हैं और नहीं भी हैं, उन सभी के प्रति, और चाहे कोई बहुत बड़ा हो, चाहे कोई छोटा भी क्यों ना, किसी रूप में भी जो भगवान श्री राम से जुड़ा है, भगवान श्री राम के कार्य से जुड़ा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो आज कहा भी कि राम काज कीने बिना मौन कहाँ विश्राम। तो अभी तो राम जी प्रतिष्ठित हुए हैं, अब राम जी का कार्य
आगे बढ़ेगा, पूरी उम्मीद है। और हमारे प्रधानमंत्री जी में पूरी क्षमता भी है, भगवान की कृपा है उनके ऊपर। तो निश्चित रूप से अब हमारे प्रभु श्री राम प्रतिष्ठित हो गए हैं। अब हमारे प्रभु श्री राम का जो कार्य है, कार्य क्या है कि विषमता दूर हो, दैविक भौतिकता का राम राज का हो, नहीं दरिद्र को दुखी न दीन, नहीं को अबुध न चले। भगवान श्री राम का यह जो कार्य है यह पूर्ण हो हमारे प्रधानमंत्री जी के माध्यम से। ऐसे शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी के प्रति भाव से भरे हुए और सबको शुभकामना और बधाई देते हुए ऐसे हर्षोल्लास के अवसर पर बोले श्री रामचंद्र भगवान की